आर यू नेचुरल? हाँ, ईयर राउंड कभी भी कोई भी ब्लड टेस्ट करवा लो। कॉन्फिडेंस हो तो ईशान ठाकुर जैसा। ऑलमोस्ट एवरीबडी इज ऑन स्टेरॉइड्स। तो मेरे हिसाब से लॉजिकल चीज़ तुम ये बोल सकते हो, जब मन करे, जहाँ मन करे, जिसका मन करे, मेरा ब्लड टेस्ट करवा लो। मतलब झूठ ऐसे बोलो कि वो सच से भी ज्यादा बिलीवेबल लगे। आर यू नेचुरल? हाँ। आज से कुछ महीने पहले मैं ईशान ठाकुर से उनके घर पे मिला, ऑब्वियसली टू इंटरव्यू हिम। बाय द वे, ग्रेट फैमिली एंड अमेजिंग पेरेंट्स ही हैज। वहाँ मुझे ईशान के फादर साहब ने बताया कि ईशान वाज ऑलवेज वेरी एथलेटिक और वो ईशान को सारे स्पोर्ट्स खिलवाते थे, फ्रॉम स्विमिंग टू रनिंग, एवरीथिंग। इसको स्टेडियम में लेके जाता था। इससे कौन सा गेम है जो नहीं खेला? लॉन टेनिस इसको मैं खिला के लाता था, स्विमिंग हमने इसको सिखाई, बैडमिंटन इसको इसने बहुत खेला, उसको रनिंग मैंने इतनी करवाई है, पूछो मत। तो सर मेंट कि देखो मेरा लड़का बचपन से स्पोर्ट्स खेल रहा है, इतना एथलेटिक है, तो 3-4 साल में तो बॉडी नेचुरली बनी जाती है ना। बट सर साइंटिफिकली स्पीकिंग, कोई जितनी मर्जी स्पोर्ट्स खेल ले या कोई जितना मर्जी एथलेटिक हो, 3 साल में ऐसी बॉडी नेचुरली नहीं बन सकती। लेकिन जैसा मैंने कहा, ईशान ने ऐसा झूठ बोला कि ही इवन कन्विंस्ड हिज पेरेंट्स दैट इज नेचुरल। आर यू नेचुरल? हाँ। अब सुनो ये क्या कह रहे हैं हमारे नाटी ईशान। एक दवाई के लिए सबने मेरे को फेक नाटी डिक्लेयर कर दिया है। उन्हें लोगों ने सिर्फ एक दवाई के लिए फेक नाटी डिक्लेयर कर दिया है। यस ईशान, एक दवाई या एक ड्रग ही होती है जो आपको एक कंपैरेटिव एज देती है। एक ड्रग ही होती है जो आपको दूसरे कंपैरेटर से ज्यादा मस्कुलर बना देती है, और एक ही ड्रग होती है जो एक ऑनेस्ट नेचुरल एथलीट का मेडल छीन लेती है। तो एज पर ईशान लॉजिक, सिर्फ एक बारी नॉनवेज खाने से कोई नॉन वेजिटेरियन थोड़े ना हो जाता है, या रिलेशनशिप में सिर्फ एक बारी धोखा देने से कोई चीटर थोड़े ना बन जाता है, या जैसे स्टोर में सिर्फ एक बारी कोई चीज चुराने से कोई चोर थोड़ा ना बन जाएगा। एक बारी तो लिया ईशान ने सिर्फ एक छोटी सी गोली लेसिक्स। बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो ईशान, फिटनेस में अगर आपने एक बार भी स्टेरॉइड्स या पीईडीज ले लिए तो आपके मसल सेल्स और बॉडी की फिजियोलॉजी सालों तक, बल्कि मैं तो बोलूंगा शायद पूरी लाइफ के लिए परमानेंटली ऑल्टर हो जाती है। जैसे ही कोई नीडल या बैंड पिल आपकी बॉडी के अंदर जाती है, आपका वर्जिन नैटी स्टेटस वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। एनीवेज, ईशान ने मुझे उस इंटरव्यू में एक और इंटरेस्टिंग बात बताई कि वो बचपन में काफी फेमिनिन दिखते थे। जब स्कूल में था तब मेरे, क्योंकि फीचर्स थोड़े शार्प हैं, अभी तो दाढ़ी है, दाढ़ी थी नहीं, और मैं अब तो थोड़ा टैंड अप हूँ, तब गोरा सा होता था काफ़ी, तो मेरे फीचर्स बहुत फेमिनिन लगते थे। एक बार सर्दियों में मैं टोपी वगैरह पहन के डैड के साथ वॉक पे जा रहा था, तो उनके एक दोस्त मिले, वो मेरे को देख के बोलते, अरे टिंकू ये तेरी छोरी है क्या? मैंने टोपी उतारी थी, अंकल लड़का हूँ मैं। तो हाँ, मेरे को था स्टार्टिंग से कि भाई मैं थोड़ा ऐसे मैस्कुलिन सा दिखूं, क्योंकि वही है, तुम इनसिक्योर हो जाते हो ना। एंड बिलीव मी, अगर बचपन में अगर आपको कोई फेमिनिन कह दे, इट हर्ट्स। जैसे कि किसी स्किनी बच्चे का कोई बचपन में मजाक उड़ाए, या कोई मोटे बच्चे को बचपन में मोटा मोटा बुलाए, इट डेफिनेटली हर्ट्स। बचपन में बोली गई ऐसी बातें इतनी हर्ट कर जाती हैं कि इट पुशेस यू टू एक्सट्रीम मेजर्स टू चेंज योर अपीयरेंस। साइकोलॉजिस्ट एल्फ्रेड एडलर इसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हैं। एडलर के अकॉर्डिंग, जब बचपन में किसी बच्चे को बार बार इंसल्ट या ह्यूमिलिएशन होता है, तो वो बच्चा अपने आप को इंफीरियर फील करता है और बड़े होने पर उसी कॉम्प्लेक्स को ओवर कॉम्पेंसेट करता है। जैसे स्किनी बच्चा बड़े होते ही एक्सट्रीम बॉडी बिल्डिंग शुरू कर देता है टू गेन मसल एंड वेट, या ओवरवेट लड़का डेंजरस डाइटिंग करने लगता है टू लूज ऑल द बॉडी फैट। जैसे कि मिहिर लिफ्ट्स, रिमेंबर, अनदर फेक नाटी, जिनका बचपन में सारे मजाक बनाते थे बिकॉज ही वाज टू स्किनी, और उनको वो बात इतनी हर्ट कर गई, so much so कि he decided to change his appearance. मैं जिस एज में था ना, I was like 15 and I did not look like I was 15. मैं 11-12 साल का बच्चा लगता था। मैं इतना पतला था और इतना हाइट में कम था। जैसे कि मैं बचपन में सारे बच्चे मेरे मेल बूब्स का इतना मजाक बनाते थे, hurt me so bad that I decided to go to any extreme to get rid of my male boobs. और इनको फिक्स करने के लिए मैंने कितने ही एनाबॉलिक्स और स्टेरॉइड्स लिए। ईशान ने भी शायद अपने फेमिनिन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इस इनसिक्योरिटी को फिक्स करने के लिए एक्सट्रीम शॉर्टकट्स लिए हो, who knows, so that he could look like this alpha male, shredded and muscular, जैसा मैंने कहा, who knows, but ईशान never shared the reality कि उन्होंने ऐसा क्या लिया, वो भी सिर्फ 3 सालों में। Am I natty? क्या मैं नेचुरल? तो हाँ भाई, नाटी हूँ मैं, नेचुरल हूँ। और ऊपर से जब ईशान जैसे लोग अपने आप को नैटी बोलते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरे यंगस्टर्स को एक फॉल्स होप दे रहे हैं, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, ईशान जैसी बॉडी नेचुरली नहीं बनती। लेकिन ईशान कहते हैं कि उनके जैसी बॉडी 3 साल में कोई भी अचीव कर सकता है। 3-4 साल में आप मेरे लेवल का फिजिक बहुत आराम से अचीव कर सकते हो। 3 साल में? रियली? 3-4 साल में। मैं अब आपसे पूछता हूँ, आप भी तो 3 साल से ट्रेन कर रहे हो, क्या आपकी बॉडी ईशान जैसी बनी? 3 साल में ऐसी
बॉडी नहीं बनती ईशान। और फिर ईशान कहते हैं कि वो 2 महीने में सबको प्रूव कर देंगे कि वो नेचुरल है। अगर मैंने बोला है कि मैं नेचुरल हूँ तो वो मेरी जिम्मेदारी है उसे प्रूव करना, और मैं सही टाइम पे प्रूव कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, यूं मान लो मेरे को 2 महीने लगेंगे। ईशान क्या मजाक कर रहे हो? आज तक वर्ल्ड में कोई किसी को इनहैंस नहीं प्रूव कर पाया। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि ये नेटी वाला स्टफ, जैसे कि अभी मैंने अपना प्रेप करा है और जो सॉल्ट लिए मेरे को पता है अपनी बॉडी में मैंने कौन कौन से सॉल्ट लिए। तो हर एक कंपाउंड की लाइफ होती है कि ये बॉडी में इतने मंथ रहेगा, इतने टाइम रहेगा। मतलब कि अपने ऑफ सीजन में अब मैं ब्लड वर्क कराऊंगा तो मेरी बॉडी में कुछ आएगा ही नहीं। ये भी कर सकता हूँ मैं, अभी कम्पीट भी कर सकता हूँ कोई भी नेचुरल शो, क्योंकि इनहैंस एथलीट्स का ब्लड वर्क नेचुरल लोगों से भी ज्यादा क्लीन होता है। और ये बात कोई छुपी नहीं है, वर्ल्ड की ऑलमोस्ट हर कंपेटिटिव स्पोर्ट में एनाबॉलिक पीईडीज यूज होते हैं। कहने को वो बेशक वाडा या नाडा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट अगर ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट में कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ, व्हिच मींस यू आर क्लीन। 3 ड्रग टेस्ट हुए मेरे इन लेस देन 1 ईयर। कल आईसीएन का सरप्राइज्ड रैंडम ड्रग टेस्ट जो मेरा भी हुआ था क्लियर हो चुका है। कहने को तो आईसीएन जैसे नेचुरल कंपटीशन में भी सारे नेचुरली compete करते हैं। कहने को तो मसल मेनिया भी एक टेस्टेड कंपटीशन है, बट लुक एट देयर विनर्स। ये कहां से आपको नेचुरल दिखते हैं? फॉर एग्जांपल लुक एट दिस गाय सनी महाजन, मसल मेनिया विनर। ये जनाब कहां से नेचुरल हैं? यश आनंद, ये कहां से नेचुरल है मुझे बताओ। बाय द वे इनका एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। एंड द वर्ल्ड्स बेस्ट कोचेस आर रियली गुड एट मास्किंग या हाइडिंग दीस पीईडीज। जैसे कि आजकल के नेचुरल कोचेस ही ले लो, इन्हें पता है कि कैसे आप इनहैंस होकर भी नेचुरल दिख सकते हो। जैसे कि आपके एक्स कोच दीक्षांत, ये खुद इनहैंस होकर अपने आप को नैटी कहते थे, बट गुड आपने इस कोच को रिप्लेस कर दिया। आई थिंक ही वाज़न्ट दैट गुड, तभी तो आप रैंडम डोप टेस्ट में पकड़े गए। इन्होंने आपको लेसिक्स जैसे डायरेटिक की टाइमिंग गलत बता दी। सो ईशान, स्टॉप बुलशिटिंग योरसेल्फ एंड टू पीपल। यू कांट प्रूव एनीथिंग टू एनीवन दैट यू आर नेचुरल, एंड यू टेलिंग एवरीवन ऑन सोशल मीडिया दैट यू वेंट फ्रॉम दिस टू दिस इन 3 years, और वो भी नेचुरली। कम ऑन मैन, दैट टू विद फुल बॉडी वर्कआउट्स। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मसल मास पुट ऑन करने की निंजा टेक्निक है फुल बॉडी वर्कआउट्स। आई मीन यही तो कहते हो आप कि कम टाइम में ज्यादा मसल मास पुट ऑन करने की निंजा टेक्निक। कम टाइम में आप जैसा मसल मास सिर्फ एक ही चीज से आ सकता है। यू गेस्ड इट राइट, माल या सामान। मैंने फर्दर अपने इंटरव्यू में ईशान से पूछा कि अगर किसी को ईशान तुम्हारे जैसी बॉडी बनानी हो तो क्या करना चाहिए, होपिंग कि शायद वो सच बता दे। लेकिन ईशान कहते हैं कि एक रियलिस्टिक अप्रोच रखो, आपकी भी मेरे जैसी बॉडी बन जाएगी। तो एक रियलिस्टिक अप्रोच रखो, अच्छी अप्रोच फॉलो करो, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव अ वेरी गुड फिजिक। फिर झूठ, जैसे मैंने कहा, ऑल दीज फेक नैटीज झूठ ऐसे बोलते हैं कि सच भी शर्मा जाए। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि ईशान की रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है, ये इनहैंस और अननेचुरल अप्रोच है। कभी इनकी ऐसी बॉडी बनी है, आप प्लीज ईशान को देखकर ये मत सोचना कि आपकी भी बॉडी इनके जैसी बन जाएगी, और वो भी नेचुरली। ये नेचुरल बॉडी नहीं है। अभी शायद इन फेक नैटीज की फैमिली को मेरी बात अच्छी ना लगे, शायद ये मुझे गालियां भी देते होंगे, बट आई नो दे विल थैंक मी इन few years that I exposed their son and many others who are lying to their families and to millions of people just to make some extra money and set wrong expectations.